आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के मैथ क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a और बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर क्या है। यहाँ पे देखेंगे हम cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यही जांच करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं टू गिवन लिखने के बाद हम यहाँ देखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 cot a, उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं 3 cot a बराबर 4। और हम जानते हैं 3 cot के साथ क्या है, गुना में है, तो जब गुना में रहेगा तो क्या वो डिवाइड में जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे cot a बराबर 4 और ये 3 जो गुना में था ये किस में आ गया, भाग में आ गया। अब हम जानते हैं cot a का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई p। इस हिसाब से हमको पता चल गया क्या b का मान कितना है 4 और p का मान कितना है 3। तो निकालना हमको क्या है h। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हिंदी में हम बोले तो कर्ण बराबर पी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं h बराबर p का मान हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, p बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दिए हैं प्लस का प्लस, और क्या है b बराबर हमें दिया हुआ है 4, तो 4 लिख दिए हैं। आज दोनों का स्क्वायर था तो हम भी दोनों का स्क्वायर कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं 3 का स्क्वायर किए हैं तो कितना आया है 9, और प्लस 4 का स्क्वायर किए हैं तो कितना आया है 16। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो आगे चलिए देखते हैं 25 के बाद यहाँ फिर क्या हमको तो निकालना था, और हम थोड़ा देर के लिए अगर हम देखते हैं नीचे करके इसको, तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ निकालने के लिए क्या बोला है, टेन का फंक्शन है इसमें और कॉस साइन का फंक्शन है। तो इस हिसाब से हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले टेन और कॉस को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ टेन को निकालेंगे तो टेन ए बराबर पी बाई बी होता है फॉर्मूला। तो पी का मान क्या है 3 और बी का मान क्या है 4, ये हम पहले ही देख चुके हैं। वैसे ही साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो इक्वल टू पी का मान पहले ही से हमें को पता है कितना है 3 है, और h का मान कितना निकाले हुए हैं 5 निकाले हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं cos का मान निकालते हैं। cos a बराबर क्या हो गया b बाई एच, तो b का मान कितना है 4 और h का मान तो निकाले हुए 5 लिख दिए। अब सॉल्व करेंगे बारीकी से, ठीक है। देखेंगे नाउ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ये क्वेश्चन था, इसी में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 10 ए का मान अभी अभी हम लोग जस्ट निकाले हुए हैं, कहाँ पे है यहाँ पे है, देख रहे हैं यहाँ पे निकाले हुए कितना है 3/4। तो क्या करेंगे 1 माइनस तो लिख ही दिए और 3/4 10 का मान बैठा देंगे, और 10 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, कर दिए हैं बाय नीचे भी सेम है क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर था, तो हम क्या किए 10 का मान कितना था 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि पहले से यहाँ भी स्क्वायर था इसलिए हम लोग यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर बाय इसका 1 का 1 हो जाएगा प्लस, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। तो यहाँ जो हम लोग किए थे तो भिन्न का जोड़ लिए तो क्या हो गया यहाँ पे है 16। यहाँ हम एक बार फिर से आकर देख लेते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का इसका एलसीएम 16 आएगा, तो 1 का डिवाइड में 16 बार में आता है, 16 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या 16 माइनस 9, ठीक है, बाय में 16 बटे नीचे वाला की सेम प्रोसेस है, एलसीएम लेंगे 16 होगा, 16 से 16 1 वाले में 1 का टेबल में 16 वाले में आता है, 16 को ऊपर से गुना कर देंगे, ऊपर में 1 था प्लस 9 ही रह जाएगा क्योंकि उसके नीचे में 16 था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे इसको हम घटाएंगे, अगर इसको हम घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 7, और ये 16 तो है ही है, साथ साथ इसको जोड़ दिया है तो कितना होगा 25, और बटे में 16 पहले ही से ही था,
अब इक्वल टू हमेशा ध्यान देंगे, ये मेन बटा में देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको जो हम बटा देख रहे हैं इतने बड़ा वाला, इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो ऊपर जैसे कि तैसे लिख दिया जाएगा और नीचे वाले क्या होते हैं, पलट जाते हैं, अर्थात गुना में जब चेंज करते हैं भाग को तो ये पलट जाते हैं। 25 जो है वो नीचे आ जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा, पलट गया। तो इस हिसाब से क्या हो गया, 16 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 7 और नीचे में 25 आ गया पहला आंसर। अब आगे देखेंगे, इसलिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका भी मान हमें निकालना था। इसका मान निकालना तो इसका फॉर्मूला हम पहले ही इसका मान निकाल के रखे हुए हैं यहाँ बैठाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप, साइन ए बराबर है कितना है, पी बाय एच, अर्थात कितना है 3/5। अब cos ए बराबर क्या है, बी बाय एच, अर्थात कितना है 5/4। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आएंगे तो cos का मान कितना था, cos स्क्वायर ए का मान, अर्थात cos का मान था 4/5, तो 4/5 लिख दिए। cos का स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर कर दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, और साइन स्क्वायर है तो साइन का मान था 3/5, इसका स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25। आप सभी को पता ही होगा भिन्न का जोड़ है भिन्न का घटा, वही चीज यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो 16 माइनस 9 हो गया। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या बच गया 7/25। अब ध्यान देंगे यहाँ पे इसका जो मान निकाले हुए हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ पे इसका जो मान निकाले हैं वो कितना आया हुआ है 7/25, और इसका मान जो निकाले हुए हैं, इसका ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका जो मान निकाले हैं वो भी कितना है 7/25। तो यहाँ पे यही क्या बोला था, क्या बोला गया था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है इक्वल टू किसके, किसके बराबर हो, ये हो cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, हाँ है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाँ है या प्रूव्ड, एक दूसरे का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, बराबर आ गया, दैट्स ऑल।